पास आ रही हूं, मैं जरा इस चर्चा को शुरू करूंगी, लेकिन जरा बताइए कि वहां पर लोग क्या सोच रहे हैं। एक बार फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बने, इस्तीफा वो देते हैं लेकिन फिर मुख्यमंत्री वही बनते हैं। ये अपने आप में बहुत ही ज्यादा लोगों के लिए चर्चा का विषय बना हुआ चर्चा है, लेकिन मेरी मौजूदगी बीजेपी दफ्तर पे है और बीजेपी दफ्तर दिखा दूं मैं आपको, खचाखच कार्यकर्ताओं से भरा हुआ है। सम्राट चौधरी ने, विजय सिन्हा ने जैसे ही शपथ ली वैसे ही कार्यकर्ता यहाँ पर आतिशबाजी करने लगे और इसी के साथ साथ अब वो घड़ी भी नजदीक आ रही है जब जेपी नड्डा बीजेपी दफ्तर पहुंचने वाले हैं, तो उनके स्वागत को लेकर के यहाँ पे कार्यकर्ता इकट्ठे हुए हैं। इस बीच बहुत सारी जो नवल जी आ गए हैं, स्क्रीन पर दिखा दीजिए ये तस्वीरें जो थाली लेकर खड़ी हुई हैं महिलाएं, वो कह रही हैं अनामिका के जेपी नड्डा आने वाले हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, और वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहते हैं, क्योंकि बहुत से सवाल अब बीजेपी में भी खड़े हो रहे हैं कि भाई नीतीश कुमार के साथ आप फिर चले गए, आपने उनको न जाने क्या क्या कहा, लेकिन फिर मुख्यमंत्री आपने उन्हीं बना दिया। मैं एक बार जरा मयंक जी आपसे शुरुआत करूं, एक बार जरा मैं मयंक जी आपके पास आ रही हूं, जरा बताइए नीतीश कुमार, उनको फिर से वो मुख्यमंत्री बने, उन पर ये तोहमत है कि वो हर बार इस्तीफा देते हैं मुख्यमंत्री बनने के लिए, एक बार फिर उन्होंने यही किया है। अब 400 की बातें हो रही हैं 2024 में एनडीए के लिए, लेकिन सवाल बहुत से उठ रहे हैं उन पर, नीतीश कुमार पर। सवाल तो बिल्कुल सही आपने पूछा है। हाँ। और इस सवाल का यही जवाब है कि बिहार के माननीय मुख्यमंत्री ने नैतिक मूल्यों से कोई समझौता नहीं किया है। वो कोई भ्रष्टाचार के में नहीं घिरे हुए, वो कोई वंशवाद के नहीं घिरे हुए, वो कोई परिवारवाद से नहीं घिरे हुए। उनका एक ही मकसद है कि बिहार को कैसे तरक्की पर और ऊंचाइयों पर ले जाया जाए, कैसे बिहार के हितों का ध्यान। तो हर 1.5 साल बाद सरकार बदलकर वो तरक्की पर ले जाएंगे बिहार को। बिल्कुल, हर 1.5 साल में सरकार बदल लेंगे और तरक्की होती रहेगी बिहार की। ये नई आकांक्षाओं से भरी हुई सरकार है जिसके मुखिया माननीय मुख्यमंत्री जी हैं और प्रधानमंत्री जी ने उनको जो संदेशा भेजा है वो बिहार के विकास के लिए है। बिहार के लिए जो सरकार बनी है वो पूरे समर्पण मिट्टी में मिल जाऊंगा पर इनके साथ नहीं जाऊंगा। सर ये कल की बातें, कल की बात पुरानी। सर ये तो हर बार कह देते हैं, वो जितनी बार सरकार बदलते हैं वो यही कहते हैं कि छोड़ो कल की बातें, लेकिन जनता भूल पाएगी क्या? मेरा सवाल ये है, जनता का मकसद से ही तो ये गठबंधन बनाया गया है। ठीक है, डबल इंजन की सरकार बनेगी, ठीक है, डबल रफ्तार से चलेगी। नवल किशोर जी, प्रोफेसर साहब, 2 दिन पहले आपसे कहा था ऑल इज वेल, आपके नेता कह रहे हैं ऑल इज नॉट वेल। अब आप देख लीजिए क्या हो गया 2 दिन बाद। इसी महाभारत में बात कर रही थी 2 दिन पहले आपसे। सुचरिता जी देखिए, अलग अलग बात है, सूचना आपको कहां से मिलती है और सूचना क्या कहां निर्माण होता है वो सब जानते हैं, लेकिन मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि पिछले नहीं मैं आपके सवाल पे या आपके सूचना पे कोई सवाल नहीं उठा रहा हूं। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि विगत 17 वर्षों में, 17 महीनों में जो काम हुआ है वो 17 साल में शिक्षा मंत्री जदयू के ही थे, स्वास्थ्य मंत्री बीजेपी के थे। आप बता दीजिए कि जितना काम पिछले 17 महीने में हुआ है, कितने लाखों को नौकरी दी गई है, 4 लाख से ज्यादा को शिक्षा कर्मी का दर्जा दिया गया है। नहीं प्रोफेसर साहब, इतना काम हो रहा था तो नीतीश जी आपसे छिटक कर क्यों गए? मुझे इस सवाल का जवाब चाहिए। नीतीश जी कह रहे हैं वो कांग्रेस पर सवाल उठा रहे हैं, वो आप पर सवाल उठा रहे हैं, आपका क्या कारण है? क्यों गए हैं आपको छोड़कर? ऐसा क्या आप कर रहे थे जिसकी वजह से नीतीश कुमार को पाला बदलना पड़ा? सुचरिता जी, हमने तो उनसे अपील भी की थी, समस्या क्या है एक बार ये संशय बनी हुई है उसको साफ कर दें। उन्होंने ये तो बताया नहीं। इसका मतलब ये है कि एक बार फिर विचारों का व्यापार, उसी के रास्ते भाजपा के संग एक बार फिर नीतीश कुमार, यही कहा जा सकता है। मुझे तो नहीं मालूम है, कोई गलती आप बता दीजिए, वो बता दें कि नौकरी देना पाप है, शिक्षा और स्वास्थ्य में सुधार मैं सिर्फ एक चीज समझ रही हूँ, युवाओं को नौकरी देना। राजनीति में मौका पकड़ना बहुत जरूरी है। धनंजय जी जरा बता दीजिए, आप लोग उन्हें अब आपके लिए नीतीश कुमार अब फिर से सुशासन बाबू हो जाएंगे? नहीं, मैं अपने भाई राजद प्रवक्ता की बात से जवाब से शुरू करता हूं कि नौकरी के बदले
जमीन, मकान, दुकान, प्रॉपर्टी, दूसरे का घर द्वार और रुपया पैसा सब लेना महापाप है और आप उसको गले में लटकाए इसके हुए अलावा इसी तरह से जिस तरह से अंगुली मार डाकू लोगों की उंगलियां काट के अपने अरे गले में लटकाए रहे, धर्मेंद्र जी, ये महापाप है। भाजपा और ये जदयू गिरावट के की मुंह प्रमुख अपनी प्रवक्ता ने, भाई साहब आप बोल रहे थे, मैं नहीं बोला ना, आपने समझ में बोला करिए। ये राजद के संस्कार का परिचय, आप प्रोफेसर है, राजद के संस्कार से आप अलग होकर बात करिए। अरे इतना घटिया, बात किया करें। इतना आप प्रोफेसर झूठ हो गए। बोलिएगा आप कैसे आरजेडी के सुन संस्कार में क्यों रह गए अभी तक? आप आरजेडी के संस्कार में क्यों रह गए? आप अरे आप आपका आरजेडी के संस्कार संस्कार ही से कोई बाहर नहीं निकलिए। है। आप प्रोफेसर है दिल्ली आप यूनिवर्सिटी के, संस्कार- आप थोड़ा ढंग का बात करिए। आप राजद बताइए का, ना कि अरे कौन सा लालू संस्कार का है, यादव बता तो की दीजिए। ललकार है अरे सामाजिक न्याय कानून और पूरा बता परिवार तो लूटे, कौन ये उनका ललकार है? सच है। बिल्कुल लालू बेकार है। यादव क्या है, पूरा घटिया पॉलिटिकल सरकार फार्मिंग है। भाई बिहार धनंजय को जी, सुचारुता की दो चीजों से बचाना सबसे जरूरी ये है। सत्य है, ये सत्य है कि आपके खेमे में एक खुशी जरूर होगी कि 24 में आपने इंडी गठबंधन तोड़ दिया है और ये सत्य है, ये मानना पड़ेगा। भाटी जी माने ना माने, लेकिन इंडी गठबंधन टूटा तो है। नीतीश कुमार संयोजक ही उसे टूटने के लिए उन्होंने आरी चला दी, सुचारिता जी जो तोड़ने था के ही लिए नहीं, वो आरी टूटेगा चला दी। कैसे? लेकिन धनंजय जी, ये नीतीश कुमार कब सुचारिता- आपके लिए संस्कारी हो जाते हैं और कब उन पर सवाल उठते हैं, ये आप लोगों को ही पता नहीं चलता। आपको बताया जाता है अब संस्कारी बताना और अब सवाल उठाने, ये भी सत्य है। हास्यास्पद है। सुचारिता जी तो बाबा तुलसी ने लिखा है ना, क्या लिखा? कि संगत से गुण होत है और संगत से गुण जात। हमारे जैसे सुसंस्कारी लोगों के साथ वो रहते हैं तो संस्कार में रहते हैं, और जैसे ही राजद जैसे लोगों के साथ जाते हैं अरे संस्कार ठीक है। थोड़ा गड़बड़ा जाता है। टीका- जो ये तो टीका बाबा लगाने तुलसी ने से- रामायण ये इंटरेस्टिंग है सर, ये इंटरेस्टिंग है। कि आप मतलब जैसे नीतीश संगत कुमार में जी रहते हैं, की जिस तरह अपनी के कोई संगत में पहचान रहते नहीं है, हैं, आपके जिस साथ तरह के आपकी लोग रहते पहचान, हैं। उनके साथ बाबा उनकी का- पहचान, ये कह रहे हैं आप। बाबा ये कह रहे हैं आप। मैं एक बार भाटी जी और फिर अवधेश जी के पास जाना चाहती बाबा हूँ। भाटी- तुलसी ने इसको लिखा है। ठीक है, अब और भाटी जी मुझे नीतीश एक बात बताइए, राजनीति में मौका था आप लोगों के पास, नरेंद्र मोदी को एक चुनौती देने के लिए एक गठबंधन आप खड़ा कर रहे थे, नहीं कर पाए आप, वो टूट गया है सर, ये मानना पड़ेगा आपको। नहीं, मुझे तो आज सहानुभूति मयंक सिन्हा और धनंजय गिरि जी के साथ है अच्छा, कि इन दोनों को एक ऐसे आदमी का बचाव करना पड़ रहा है जिस पर इन्हें खुद विश्वास नहीं है, इन्हें भरोसा बिल्कुल भी नहीं है कि वो अब फिर कब दोबारा पलटी मार दे। नीतीश कुमार आज ऐसा आइटम बन गए हैं देश की राजनीति में कि शर्म भी शर्मा रही है कि कैसे कैसे आदमी देश में हो गए। ये नीतीश कुमार हैं जो शपथ कहा के कह रहे हैं। आज मैं उनका शपथ ग्रहण देख रहा था तो उन्होंने कहा कि मैं संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा, तो मेरी हंसी छूट गई बहुत देर जोर से कि निष्ठा और श्रद्धा से आपका क्या लेना देना। आपने तो शपथ ये भी खाई थी कि मैं मर जाऊंगा लेकिन एनडीए के साथ नहीं जाऊंगा, और हमारे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी भी कह रहे थे नीतीश कुमार के लिए अब दरवाजे बंद हो चुके हैं, अब उनके लिए कोई जगह नहीं है। तो आज तो अगर गए हैं तो खिड़की से कूद के गए होंगे, नहीं, दरवाजे पे भाटी जी, एक बात बताइए। तो मंत्री जी ने ताला, उन्होंने अमित शाह जी ने ताला लगा रखा था। अगर आप लोग सब जानते थे नीतीश कुमार ऐसे हैं, तो उन्होंने एक संयोजक बनकर एक नहीं, संयोजक कहाँ बने वो? नहीं संयोजक किसने बना संयोजक नहीं दिया? बने, लेकिन उन्होंने एक शुरुआत की, उन्होंने इंडिया गठबंधन को खड़ा किया। तो खुद कांग्रेस पार्टी के नेता कह रहे हैं भाई इन्होंने शुरुआत की थी, इन्होंने सबको साथ लाए, उस पर आपने भरोसा कर लिया, आप लोग सब साथ चल दिए। पटना में सबसे पहले बैठक हो गई, लेकिन उसके बाद अवधेश जी हश्र ये हुआ। तो भरोसा जब आप करते हैं तो आप लोग भी तो सहूलियत के हिसाब से कर लेते हैं। आपको लगा अब हमारे साथ हैं, पहले कितनी बार उन्होंने पाला पलटा है, बताइए। नहीं, देखिए नीतीश कुमार के बारे में टिप्पणी की जा सकती है कि वो किस ढंग से पाला बदलते हैं और पाला बदलवाते भी हैं। हाँ। माने पलटते हैं और पलटवाते भी हैं। और व्यवस्था ये हो जाती है कि नीतीश कुमार का विरोध मन में रखते हुए भी भाजपा और दूसरी पार्टियों को फिर उनके पक्ष में बोलना